हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा क्या है, रीजनिंग का आपका फोर्थ क्लास है ना। क्योंकि आपका देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अब आपके नियर आ गया है। और बेसिकली अब आपका ओनली 5 डेज़ है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। एंड उसके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। एंड उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे बेसिक कॉन्सेप्चुअल के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ओके। तो आज हमारा अभी मैथ्स का आपका एम है, फोर्थ क्लास है हमारा, है ना। तो आज हम इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। ओके। सो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेट्स। ओके। सो जैसे आपका हाउस रिलेटेड टू ब्रिक्स है, आपको फाइनल फाइनल करना बुक्स रिलेटेड टू। तो देखिए, आपका हाउस, जब हम हाउस बनाते हैं तो वो किससे मिलके बनता है, ब्रिक्स से मिलता है, ईंटों से मिलके बनता है। ओके। सो और हमारा बुक्स किससे मिलके बनता है, तो बुक्स में मिलके बनता है हमारा पेजेस से। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस जैसे मैंने एक कराया, इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा रीड करके जाए। मतलब एक आपको रिवाइज करना चाहिए। अब एग्ज़ाम टाइम में आपके ओनली 5 डेज बचे हैं, तो आप जितना हो सके आपका जो भी सिलेबस है उसका पूरा रिवाइज कर लीजिए। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन सेट ऑफ द लेटर। आपको एक सिक्वेंस दिया है, इसमें आपको पता है, इस सिक्वेंस होता है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो होता है कि आपको जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा। ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बेसिकली हमारा देखिए यहाँ पे कितना है, इसको हम काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे टॉयलेट रखा है। सो हम क्या करते हैं, इसको 4 में ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 में ब्रेक कर लिया मैंने, 1 2 3 4 4 में ब्रेक कर लिया, और ये 4 ब्रेक। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो सिक्वेंस है, क्या क्या सिक्वेंस है आपका। आपका देखिए यहाँ पे आपका बी है, फिर आपका ब्लैंक है, उसके बाद ए है। तो इस पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एंड ओके। एंड यहाँ पे देखो ब्लैंक के बाद आपका ए आ रहा है, तो इसका मतलब बी के बाद हमारा ए आना चाहिए। मतलब हमारा सिक्वेंस है वो बी ए बी, हर एक आपके इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे आपका बी होना चाहिए, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर बी ए। ओके। सो आपका राइट आंसर होगा ए बी ए बी। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डायग्राम। आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमें क्या बताना है, टॉवल पिंक एंड ब्लू में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए टॉवल क्या है, ये टॉवल हो गया। और टॉवल आपकी पिंक कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी हो सकती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेट्स। क्या दिया हमें, सी दिया हुआ है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आई है आपका, उसके बाद एल है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यहाँ पे हम बताना। इसका कोडिंग होता है 3, इसका कोडिंग होता है 6, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है 2। तो आप देखिए एक तरीका टेबल्स आपका रिपीट हो रहा है, मतलब 3 6 9 12 15, इसके बाद आपका 18 होना चाहिए। एंड 18 का कोडिंग क्या होता है, 18 का कोडिंग आपका होता है आर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया है, आपको बताना है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4 अल्टरनेट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा आपको चूज आउट करना होगा। ओके। सो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इसको सर्कल को पूरा बनाने के लिए मुझे इस तरीके का कोई फिगर चाहिए, ऐसा हो, एंड इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा। ओके, तो ऐसा फिगर हमें कहाँ विजुअल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज मिसिंग इन द गिवन सीरीज। आपको बताना है, एक सीरीज दी है आप में, इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है। सीरीज आपका दिया 120 99 80 63 48। ओके।
अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिफरेंट लेंगे तो 21 का है, यहाँ पर देखिए कितने का है, शायद हमें भी 19 का, यहाँ पर आपका कितना है, ए 17 है, यहाँ पर आगे अगेन चेक करेंगे तो हमारा 15 का होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा और नंबर कैसे चला, मतलब 21, फिर 19, फिर 17, उसके बाद आपका 15, मे 15 है क्या, अगेन चेक कर लेते हैं इसको हम, 63, हाँ 15, ओके। तो इसके बाद जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 13 का। तो हम क्या करते हैं, 48 में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 13, 8 में से 3 का 5, 4 में से 1 आपका 3, 35, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ओके एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेट्स, ओके। आपको कुछ पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें जो ऑड नंबर हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है ना, और ऑड वाला। तो देखिए ए 42 का 2 टाइम्स है, ए 17 का 2 टाइम्स है, ए 24 का 2 टाइम्स है, ए लेकिन इसका 2 टाइम्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, ओके एग्जैक्टली। क्योंकि 13 टू जाता है 26 होता है ना हमारे पास, और ए होता है, ए लिखा है आपका 25, तो ए आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए आपको करना है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब इस यहाँ ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ आपको यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सीख सकते हैं। बेसिकली इस वाले क्वेश्चंस में आपको या तो आपका पैटर्न डिवाइड वाला फॉलो होता है, या मल्टीप्लाई वाला, या सम एक प्लस वाला एंड माइनस वाला, ओके। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, चेकआउट करना होगा कि आपका कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ओके। सो बेसिकली हमें यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, ना ही हमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई वाला साइन विजिबल हो रहा है कि मैं किसी का मल्टीप्लाई करूँ तो हमें फाइंड आउट होगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे मैं सपोज करो इन सबको ऐड करता हूँ, यदि मैं 8 को 11 को एंड 16 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 और 1 7 हो गया, और 8 एंड 7 15 हो गया, यहाँ पे आया 35। मतलब इसको मैंने पूरा रो को ऐड किया तो हमें जो मिला वो 35 मिला। यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये होगा 27 एंड 35, ये कितना होगा 31। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे विजुअल होगा कि यहाँ पे जो कॉलम दिए हैं उनका सम 35 है, तो इसका मतलब है हमारा 10 प्लस क्वेश्चन मार्क एंड 11, इसका सम भी आपका 35 ही होना चाहिए। ये हो गया 21 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो गया 35। तो कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क के जगह कितना आ जाएगा, 35 में से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 35 एंड इस 9, ये हो गया 9 और 4 कितना होता है, 9 4 30। तो आपका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 और 5 है ना, 14 होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आपका 21 प्लस 9 हो गया एंड 9 प्लस 5 कितना होगा 14। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ओके एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैरीगोल्ड को हमने रिटर्न किया हुआ है इस तरीके से, तो हाउ स्टैक वुड रिटर्न इन दिस कोड, मतलब इसको हमें किस तरीके से कोड करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड मैं लिख लेता हूँ, मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड LD गोल्ड, इसको हमने क्या लिखा है, EMPHJSBN, ये हो गया 13, ये हो गया 1, ये हो गया R का 18, I का हो गया 9, A 7, ये हो गया 15, O था 15, L हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया S19, ये 2, ये होगा 14, ओके। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ओके। तो इसमें जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है वो क्या है, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 से कितना हो गया आपका 5 हो गया, 12 से कितना हो गया आपका 13 हो गया, अगेन यहाँ 15 से कितना होगा 16 होगा। तो आप देखेंगे इसी टाइप का +1 पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ओके इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको भी देखूँ, क्या स्टैक वुड WOOD, इसको मैं यदि चेक करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए D से क्या हो जाएगा, D था आपका, इसमें 1 ऐड करूँगा तो हो जाएगा E, O में ऐड करूँगा तो हो जाएगा P, अगेन P हो गया आपका,
डब्लू होगा आपका 23, 23 के बाद डब्लू का 23, 24 था, 24 मतलब एक्स है ना। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या ई पी पी एक्स किसी ऑप्शन में है, देखो बी में नहीं है तो ए कभी आंसर नहीं होगा, ए कभी आंसर नहीं हो सकता, ए भी कभी आंसर हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, क्योंकि इसके आपके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका 4 आपने स्टार्टिंग निकाला तो 4 आपके ई पी पी एक्स ही तो है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द डे बिफोर एस्टरडे वॉज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी, आपका डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, इफ़ द डे बिफोर एस्टरडे, जैसे सपोज करिए मैंने इस तरीके लगा लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको पता है ये होता है हमारा टुडे, यहाँ पे यदि हमारा टुडे है तो यहाँ से होगा हमारा एस्टरडे, एस्टरडे माने होता है एक दिन पहले वाला, टुमारो माने होता है नेक्स्ट डे। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ द डे बिफोर एस्टरडे मतलब एस्टरडे के पहले वाला दिन, बहुत संडे, ये संडे है, ये संडे है तो यहाँ पे आपका क्या होगा मंडे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ हो जाएगा आपका थर्सडे। ओके, सो द डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा, तो टुमारो ये था, टुमारो के बाद वाला क्या होगा थर्सडे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 5 9 14 29, इसमें बताना मिसिंग टर्म आपका क्या है, इसमें मिसिंग टर्म आपका क्या हो सकता है। देखिए इसमें जो मिसिंग टर्म है वो आपका क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यदि मैं यहाँ से आपका +1 यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो +1 भी हो रहा है आपका, यहाँ पे +4 हो रहा है आपका, एंड यहाँ पे हो रहा है आपका +6, एंड यहाँ पे आपका कितना हो रहा है प्लस का, ये 29 में से मैं माइनस कर देता हूँ 14, तो कितना हो जाएगा 5 and 15, तो यहाँ पे +15। यदि मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो हमें कोई पैटर्न इसमें विजिबल नहीं हो रहा। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ से हम एक पैटर्न आपका चेक कर सकते हैं। देखिए यदि मैं इन दोनों पेयर को ऐड कर दूँ, 4 और 9 कितना, 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, वो यहाँ लिखा है। अगेन 5 4 कितना होता है 14 होता है, देखिए यहाँ पर आपका विजिबल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 and 9 and 14 कितना होगा, सो 9 and 14 आपका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए था आपका 23, मतलब यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आता आपका 23। सो आपका यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो रॉन्ग नंबर जो हो गया आपका 23, यहाँ पे कितना आना था 23, इसके अकॉर्डिंग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 23 आना था, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही है वो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 बॉयज़ पार्टिसिपेट इन अ रेस, मतलब 5 बच्चे हैं बॉयज़ हैं वो एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से बच्चे। राज वॉज अहेड ऑफ मोहित, मतलब जो राज है वो अहेड है मोहित से, मतलब मोहित से आगे। ठीक है, राज आपका जो है मोहित से कैसा है, अहेड है, मतलब मोहित से आगे है। ओके, एंड बट बिहाइंड गौरव, लेकिन बट गौरव से पीछे आपका, इसमें क्या है गौरव, गौरव से क्या है पीछे है राज आपका। ओके, फिर क्या कहा हमारा, आशीष वॉज अहेड ऑफ संचित, मतलब आपका आशीष जो है, आशीष क्या है अहेड है किससे, संचित से। ओके, एंड बिहाइंड मोहित, और मोहित के कैसा है बिहाइंड है। सो यहाँ पे यदि मैं पैटर्न पूरा चेक करूँ तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका आना चाहिए क्या गौरव, यहाँ पे आपका आना चाहिए राज, यहाँ पे आपका आना चाहिए मोहित, और मोहित के आपके बिहाइंड में कौन है ये आशीष, उसके बाद आपका ए हो गया। ठीक, तो मतलब फर्स्ट नंबर पर ए है, सेकंड नंबर पे ए, थर्ड पे ए है, फोर्थ पे ए है, फिफ्थ पर आपका ए है।
हमसे पूछा था हु वॉन द रेस, सबसे पहले कौन है, गौरव, तो उसका मतलब गौरव आपका जीत जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरीके से आपको सिक्वेंस का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चनों को डिस्कस करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको कुछ अल्टरनेटिव दी है, इसमें से आपको ऑड नंबर फाइंड करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। ओके, यहाँ पर कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मिरर इज़ अ प्लेस ऑन द लाइन ए बी। आपका मिरर, इसमें क्या बताना है, मिरर इमेज बताना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है कि जो आपका पास वाला इमेज होता है वो उसमें पास बनता है, दूर वाला इमेज आपका दूर बनेगा। ओके, तो इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो मेरा इस तरीके से बनना चाहिए, एस आपका इस तरीके से होगा। और बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम है उसमें लेटर से रिलेटेड ही आपके फिगर आते हैं, मतलब लेटर से रिलेटेड ही आपका मिरर इमेज आता है। तो आप जितने भी लेटर्स हैं उनका जो इमेज है उसको लर्न कर लीजिए, तो आपको और भी अच्छा से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ओके, सो ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, पी आपका इस तरीके से बनेगा, ओ आपका इस तरीके से बनेगा, आर आपका इस तरीके से बनेगा, एंड सी आपका इस तरीके से बनेगा। ओके, तो अब देखिए ये फिगर में कौन सा आपका हो सकता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। एस में देखूँ तो इसमें से हो सकता है आपका सी एंड आर, आर आपका ये है, पी, हाँ देखिए यहाँ पे पी आपका उल्टा इस तरीके से बना हुआ है। तो ये आपका इसमें क्या है, पी इस तरीके से बना है, जबकि ऐसा पी नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। इसमें भी इसी तरीके का बना, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर, क्योंकि इसमें आपका ऐसा ही मिरर इमेज बनेगा जो मैंने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा सेम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनसे आपको अल्टरनेट्स देखना। तो देखिए, ऑस्ट्रिच क्या है, वर्ड है। ऐसी क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल होता है आपका रेप्टाइल, रेप्टाइल्स होते है ना। तो ये आपका क्या है, रेप्टाइल है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देयर आर 4 फिगर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सेम मैनर। आपको 4 फिगर दिए हैं, इनमें से जो 3 हैं वो आपके सेम तरीके से हैं, है ना, एंड ये 1 आपका डिफरेंट। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप क्या विजुअल हो रहा है आपको इसमें देखिए, देखिए क्या आप सिमिट्री जानते हैं, आप विजुअल देखिए, सिलेक्ट द फिगर दैट इज ऑड वन। इसमें से आपको बताना है कि और कौन सा, यदि हम इसके कोडिंग कर लेते हैं, जैसे एच का कोडिंग 8 होता है, एन का आपका 14 होता है, डी का आपका 23 होता है, ये आपका होगा 26। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, देर आर 4 फिगर्स गिवन आउट ऑफ विच देयर 3 आर सिमिलर इन द सम मैनर एंड 1 इज अ नो नॉट लाइक द अदर। ओके, सो और हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, आपका सिमिट्री से कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सिमिट्री से किए जाते हैं। आपको पता है सिमिट्री क्या होती है, सिमिट्री वो इस तरीके से होती है जैसे आपने किसी चीज़ को कट कर दिया, जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये मैंने छोटा सा रेक्टेंगल लिया है, क्योंकि है यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग का आपका कोई यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्री का मतलब है किसी फिगर को कट करना है इक्वल। तो जब हमने इस रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट इस तरीके से कट करूँगा मैं इसके मिडिल से, तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के 2 पार्ट बनेंगे, इस तरीके से 1 पार्ट ही हो गया, सेकंड पार्ट ही हो गया, तो दोनों पार्ट आप देखें इक्वल होंगे, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। उसी तरीके से मैं यहाँ से यदि एच को कट करता हूँ तो आप देखेंगे एच के 2 पार्ट बनेंगे, एक इस तरीके से ऐसा, एक इस तरीके से ऐसा, दोनों सेम है। डब्लू को यदि मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे डब्लू को 2 पार्ट बनेंगे, एक भी, ए आपका इस तरीके से सिमेट्री है, सेम है। जेड को मैं कट करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे जेड के 2 पार्ट बनेंगे, क्या ऐसा, और एक आपका इस तरीके से, है ना। तो सेम पार्ट आपके बन सकते हैं। लेकिन जब मैं एन को कट करूँगा तो इसके सेम पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि एक ऐसा होगा और दूसरा आपका इस तरीके से होगा, तो आपका सिमेट्री नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये आपका डिफरेंट होगा। ओके, इज इट क्लियर, तो इसको सिमेट्री बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमर इज टू द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बेनिन। देखिए ये आपका डायरेक्शन क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक, क्या क्या है, अमर इज टू द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बेनिन। मतलब मैंने यहाँ पर विनय को बैठा लिया है, विनय को। ओके, तो जो अमर है वो विनय के साउथ वेस्ट है, मतलब कहाँ पे, साउथ वेस्ट, मतलब यहाँ पे कहाँ है, 40 मीटर साउथ वेस्ट। ओके, मतलब जो अमर है वो आपका यहाँ पे क्या है, अमर, अमर क्या है आपके विनय के साउथ वेस्ट है 40 मीटर। करण इज द 40 मीटर साउथ ईस्ट, ये कहाँ है, करण कौन है, साउथ ईस्ट में है 40 मीटर करण ऑफ विनय। विनय करण इज इन विच डायरेक्शन ऑफ अमर, हमें बताना है अमर की अमर के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है आपका, ये हो गया आपका ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज वो राइट आंसर। ओके, इधर क्लियर है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको एक क्वेश्चन दिए, इसमें बताना और कौन सा आपका। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोडिंग करना होगा। जेड का कोडिंग आपका कितना होता है, 26 होता है आपका। यू का कोडिंग आपका होता है 21, पी का कोडिंग आपका होता है 16 एंड के का कोडिंग होता है 11। आप देखेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो -5 -5 का है ना। टी का कोडिंग होता है आपका 20, ओ का कोडिंग होता है 15, जे का कोडिंग होता है 10 एंड डी का कोडिंग होता है 4। यहाँ डिफरेंस 5 का है, 5 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आपका 6 का हो गया है ना, यहाँ डिफरेंस हो गया 6 का। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। और ए आपका यहाँ 23 होता है इसकी कोडिंग, आर की कोडिंग कितना होता है 18, एम का आपका होता है 13, एच का होता है आपका 18। तो यहाँ भी डिफरेंस देखिए सेम 5 का है, 5 का है, 5 का है। मतलब आपके जो भी पैटर्न्स दिए हैं उसमें 5 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें यहाँ आपका गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है -6 हो गया, तो ये आपका ऑड हो गया। ओके, तो राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। कॉलेज में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में कौन होते हैं, हॉस्पिटल में आपके पेशेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, आपको नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है। जैसे आपका टी हो गया, यू हो गया, एल आई पी है, वो रिलेटेड किससे, आपका जेड ए आर ओ भी से। टी का कोड होगा 20, यू का कोड हो गया 21, एल का कोड हो गया 12, आई का कोड 9 एंड पी का कोड 16। जेड का कोड 26, वन का कोड आर 18, ओ 15 हो गया एंड भी का हो गया 22। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेसिकली, यदि मैं यहाँ से यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ कितना हो रहा है, +6 हो गया आपका। यहाँ पर भी यदि 21 में मैं +6 करता हूँ तब हमें क्या मिलेगा, 1 फाइंड आउट होगा। ओके, ऐसे 12 से 18 हो गया, +6 हुआ, अगेन +6 अगेन +6, मतलब यहाँ +6 वाला आपका पैटर्न फॉलो होगा। ओके, सो हमारा एस सी ए एल पी, इसका हम क्या करेंगे, एस का होता है 19, सी का हो गया 3, ए का 1, एल का 12 एंड पी का हो गया 16। एस का होता है कोडिंग 19 और 19 में मैं 6 ऐड करूँगा तो हमारा होगा 25 एंड 25 मीन्स आपका वाई। एंड सी में मैं कितना ऐड करूँगा, आपका 6 ऐड करूँगा तो हमारा 3 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका 9 होगा। 9 की कोडिंग होती है, 9 होता है आई। तो मैंने आपको बताया था, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है,
अब ऑप्शन से चेक कर लिया करो, एक एक आपने लेटर फाइंड आउट किया, उसका ऑप्शन से चेक कर लिया करो। अब देखिए आपने 2 लेटर लेकर फाइंड आउट किया है कि वाई और आई, तो देखिए किस ऑप्शन में वाई आई दिया है, तो क्या इसमें वाई आई है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा, ए भी आंसर कभी नहीं हो सकता, ए भी कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो वाई और आई दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और आपका पूरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैलेंट इज रिटन एज LATENT एंड हाउ एक्जोटिक रिटर्न, इसको हम किस तरीके रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो हमने क्या किया बेसिकली, आपने देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टैलेंट TALENT, इसको कैसे रिटर्न किया, LATENT। आपने देखिए इसको क्या किया है, इसका 3 का पेयर आपने देखा यूज किया यहाँ पे, एंड इसको रिवर्स में कर दिया, LAT कर दिया, एंड ENT को आपने फिक्स किया है ना, मतलब 3 लेटर को रिवर्स कर दिया, 3 आपके फिक्स हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, एक्सोटिक में अभी हम क्या करने वाले हैं, 3 लेटर को रिवर्स में कर देते हैं, OXC कर देते हैं, एंड बाकी TIC आपका फिक्स रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर आपको कमेंट में देना। ओके, बेसिकली कुछ नहीं करना, आप इसमें एडिशन या डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P means multiply, Q means divide, R means plus, S means subtract, then what is the value, ये आपका इसका वैल्यू फाइंड करना। ओके, सो कितना लिखा है, ये आपका 154 लिखा है, Q मीन्स आपका क्या है, डिवाइड, S मीन्स आपका है सब्ट्रैक्ट, P मीन्स आपका क्या है, मल्टीप्लाई, एंड R मीन्स है आपका प्लस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 बन जाए 14 हो गया, एंड 14 बन जाए 14 हो गया। ओके, -7, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा कितना होता है, 21, ये हो गया 25। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 एंड 25 हो गया, 11 को ऐड कर दीजिए, तो 6 हो गया, एंड 36, तो 36 हो गया, माइनस का होगा 21। अब अगेन 36 में से 21 को माइनस करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 में से बन गया 5, एंड 3 में से 2 15, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15, तो 15 इज योर राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो मैंने कहा ना, आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया हो, एंड आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए और बहुत शार्प होना चाहिए। जितना माइंड आपका शार्प होगा, इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल भी इन क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते समय बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल भी आपका पैनिक नहीं करना, आपका फोकस बस क्वेश्चन पे होना चाहिए ना, आपका बस क्वेश्चन आपका क्या है उसको ही आपको सॉल्व करते समय आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका फोकस कहीं और रहा तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो रहती है। ओके, तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए आपका, ओनली क्वेश्चन पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब ये आपका फिगर दिया है, इसमें रेक्टेंगल्स आपको फाइंड करना। ओके, तो देखिए ये रेक्टेंगल्स हम देख लेते हैं कितना का, देखो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। एक तो आपका 1 रेक्टेंगल हो गया। ओके, एक तो 1 रेक्टेंगल हो गया आपका 1, इसके बाद 2 एंड आपका 3, मतलब 1 हो गया, उसके बाद 2 3 4 रेक्टेंगल हो गया ना। 4 के बाद ये आपका 5 वाला हो गया, इधर से मैं देखूंगा, इधर से 5 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, एंड ये हो जाएगा आपका 6, इस तरीके, ये आपका 6 हो गया, मतलब अभी तक आपके 6 रेक्टेंगल हो चुके होंगे। 6 के बाद ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, एंड ये हो गया 9। ओके, इसके बाद देखिए और भी इसमें रेक्टेंगल्स हैं आपके, देखिए यहाँ पे 9 हो गया था। अब देखिए 9 के बाद ये हो गया आपका 10, ऐसा ये 10 हो गया,
एंड एक और यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/11। तो आपके इसमें जो टोटल रेक्टेंगल्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 11। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्ड एडिशन का क्वेश्चन है। उसका क्या है आपका, जे इज़ द सन ऑफ टी, मतलब जे क्या है, सन है टी का, मतलब टी का सन कौन है आपका, जे। ओके, क्या है आपका जे, क्या है आपका जे आपका सन है किसका, टी का। तो सन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि जब भी हमारा मेल वर्जन हो तो उसको हम प्लस साइन से नोट करते हैं। ओके, एंड टी इज़ द मदर ऑफ एफ, टी कौन है, मदर है एफ की मदर कब होगी, जब ये दोनों भाई बहन होंगे, अपने सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, एंड एल इज़ द सन ऑफ टी, एल कौन है, इसका सन है, एल भी इसका सन है। तो एल इज़ द सन ऑफ टी, मतलब टी का ही सन है, मतलब ए क्या है, एल हो गया, टी हो गया एंड एफ हो गया, आपस में क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, तो हाउ एल इज रिलेटेड टू जे, आपको बताना है हाउ इज एल रिलेटेड टू जे। तो एक क्या कौन है, आपस में ब्रदर है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये आपस में ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में हमें क्या करना था, हमारा 25 क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो आज का क्लास हमारा फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो बेसिकली मेरे साइड से आपके लिए टिप्स ये होने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है ना, मतलब ओनली 5 डेज मैक्सिमम है आपके पास। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आपका जितना भी सिलेबस है, आपका मैथ्स का हो, जीके का हो, एंड आपका रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, तो आपने जितने भी सिलेबस आपका जो भी था उसको चैप्टर वाइज आपको लर्न करना चाहिए। ओके, आपको उसको एक बार क्विक आपको रिवाइज करना चाहिए, एंड उससे कुछ क्वेश्चंस आपके फॉर्मेट जो भी आपके हैं उसको आपको लर्न करने के बाद क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, एंड बेसिकली आपके, मैंने कहा आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, यहाँ मैथ्स में आपका कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स में आपके देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाले हैं, है ना। तो आपका बस कैलकुलेशन पर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैथ्स के पेपर में ओनली फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, और जो भी फॉर्मूले होते हैं उसमें वैल्यू कैसे पुट करना है वो आपको आना चाहिए, एंड उसके बाद कैलकुलेशन, बस इससे और डिफ़िकल्ट आपके लिए क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, तो आप अभी आपके पास टाइम है, तो आपका जो भी मैंने कहा था 30 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, मेंसुरेशन का हो गया आपका, है ना, तो जितने भी छोटे छोटे आपके फॉर्मूले होते हैं वो आपको रिवाइज करना है, और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ओके, एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको डेली आपका क्या करना है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, एंड प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत ही क्वाइट प्लेस पर जाना है, एंड वहाँ जाके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, इसमें आपका मेंटल पावर को आपका जज किया जाता है, तो आपका माइंड जितना शार्प होगा तभी आप उसमें 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपका माइंड स्टेबल नहीं हुआ, आपका शार्प नहीं रहा, तो आपके क्वेश्चन को गलत करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। ओके, तो यही आपको आपको ध्यान में रखना है, एंड इंग्लिश में आपको वोकैब्स पर आपका फोकस होना चाहिए, और छोटे छोटे आपको जो ग्रामर्स के रूल हैं, आर्टिकल हो गया एंड जो भी हैं वो आपको लर्न करना है। एंड जीके में मेरे साइड से टिप्स रहेगा कि आपको जीके में आपके जितने फेमस क्वेश्चंस हैं आपके, ऐसे आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन, जितने भी आपका, जैसे कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब वर्ल्ड में आपके वन होते हैं, मतलब पूरे आपके वर्ल्ड में जो ओनली वन पीस होते हैं, है ना, एंड आपका टूरिस्ट प्लेस हो गया, आपके हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, एंड आपके पार्क्स हो गए, तो आपके इस तरीके से जीके में भी आपका जो भी है वन बाई वन आपको सब कुछ लर्न करके जाना है, पूरा रिवाइज करके आपको जाना है, क्योंकि यदि आप जीके को भी एग्ज़ाम से पहले रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पिकअप करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है। ओके,
तो मेरे साइड से आपके लिए यही टिप्स हैं कि आपको बस आप रिवाइज करना है, बहुत पेशेंस रहना है आपको, मतलब पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। एग्ज़ाम में ही पैनिक नहीं करना है, अभी पैनिक नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम में ओनली 5 डेज़ हैं। तो आप अपना और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।